आज हम बात करेंगे मेलोपोनियम बी के बारे में। मेलोपोनियम बी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस प्रीलिम्स। वाई इन न्यूज़, तो ये पहला वर्ल्ड का इंसेक्ट होने जा रहा है जिसे पेरू ने लीगल राइट दिया है, राइट टू एग्जिस्ट का। सवाल ये है, भारत में पाए जाते हैं? तो हाँ, पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं इनको हम आगे देखेंगे, साथ ही हम मैप भी देखेंगे। तो उससे पहले हम मेलोपोनियम बी की टेक्सोनोमी को समझ लेते हैं। किंगडम है इसका एनिमेलिया, फाइलम इसका एंथ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपिडे, सब फैमिली एपिने और ट्राइब है इसकी मेलोपोनिन। मेलोपोनिन ट्राइब की ग्रुप में आने वाले यानी इस ग्रुप में आने वाले सभी बीज को ये दर्जा दिया गया है। साथ ही ये स्टिंगलेस बीज हैं, ये इम्पॉर्टेंट, ये इसकी खासियत है। ठीक है, हम इसके इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो ये की पॉलिनेटर्स हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ प्लांट्स हैं, उनके लिए रीजनरेशन के लिए क्रूशियल रोल निभाते हैं। बायोडाइवर्सिटी को स्टेबल करने के साथ साथ इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखते हैं। बिना पॉलिनेशन के फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का खतरा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस की बात करें तो कई फ्रूट क्रॉप्स और फॉरेस्ट प्लांट्स हैं जो इन पर ही डिपेंडेंट है। लोकल फूड सिक्योरिटी और इंडिजीनियस लाइवलीहुड से भी जुड़े हुए हैं। इससे मिलने वाला जो हनी है वो मेडिकल पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बारे में देख लेते हैं। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं ये बीज, और ख़ास करके साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन इसका मेजर हॉटस्पॉट है। कौन कौन से राइट्स इसको दिए हैं पेरू ने अभी? राइट टू एग्जिस्ट, राइट टू सर्वाइव एंड थ्राइव, राइट टू हेल्दी हैबिटेट, प्रोटेक्शन फ्रॉम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड पॉल्यूशन से इसको प्रोटेक्शन मिला है। कंजर्वेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, क्लाइमेट चेंज से इसको बहुत खतरा है। स्टिंगलेस बीज का लॉस यानी कि पॉलिनेशन कोलैप्स होने का खतरा है, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकल स्पीसीज माना गया है। क्या ये भारत में पाए जाते हैं? तो हाँ, भारत में भी ये पाए जाते हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न घाट की बात करें, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं। इसका लोकल नेम है तमुरे मक्खी। साथ ही अब हम इसके बारे में, पेरू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये पेरू ने इसको ये राइट्स दिए हैं। तो पेरू की कैपिटल है लीमा। यहाँ के प्रेसिडेंट है जोस जेरी। अभी यहाँ की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी डीना बोलुआर्डे। उनकी इम्पीचमेंट के बाद जोस जेरी यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। पीएम बने हैं यहाँ के एनेस्ट्रो एल्वारेज मिरिंदा। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। पेरू के पड़ोसी देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया, चिली। नॉर्थ में इक्वाडोर, कोलंबिया, ईस्ट में ब्राज़ील, साउथ ईस्ट में बोलीविया और साउथ में चिली। यहाँ की माउंटेन रेंज एंडस है, हाईएस्ट पीक है हॉस्करन, रिवर है अमेज़न, यूकाली एंड मोरोन। इनके बारे में डिटेल में हम वर्ल्ड मैप में देख लेंगे। अंत में आज का प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। आज का प्रश्न है, मेलोपोनियम बी उस समूह से संबंधित है जिसे वैज्ञानिक रूप से मेलोपोनिन कहा जाता है। मेलोपोनिन समूह की मधुमक्खी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पेरू के अमेजन क्षेत्र में स्टिंगलेस बी को हाल ही में विशेष संरक्षण कानूनी मान्यता दी गई है। भारत में मेलोपोनिन समूह की मधुमक्खियां केवल हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। भारत में वेस्टर्न घाट प्लस नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्टिंगलेस बीज पाई जाती हैं, इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं।